मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। भारतीय नारी पति को ही भगवान समझती हैं। पति सेवा और भगवान की पूजा उसके लिए समान है। राजबाला भी इसी तरह की एक सती साध्वी पतिव्रता नारी हो गई हैं। वह वैशलपुर के ठाकुर की पुत्री थी। केवल सुंदरता में ही अद्वितीय नहीं थी, धैर्य और वीरता में भी वह अपने ढंग की एक ही थी। उसकी सगाई रियासत उमरकोट की सौड़ा राजधानी के राजा अनाड़ सिंह के पुत्र अजीत सिंह से हुई थी। एक बार ऐसा हुआ कि कोटा का राज्यकोष कहीं से आ रहा था। अनाड़ सिंह ने छापा मारा, वह पकड़ा गया। राजा ने उसकी जागीर छीन ली। अनाड़ सिंह ने चिंतित होकर प्राण त्याग दिए। अजीत केवल 13 साल का था। ठकुरानी ने उसका अनेक कष्ट सहकर लालन पालन किया। राजबाला के संग अजीत की सगाई उसके पिता के जीते जी हो चुकी थी। अजीत अनाथ था। उसने वैशलपुर के ठाकुर के पास एक राजपूतनी को यह जानने के लिए भेजी कि वह राजबाला का उसके साथ विवाह कर सकेंगे या नहीं। राजबाला ने विवाह की बात सुनकर उस राजपूतनी से किसी तरह मिलकर कहा, राजपूत कन्या जीवन में एक ही बार पति का चुनाव करती है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो। इससे उसके प्रेम में या पति सेवा व्रत में किसी तरह की कमी नहीं होने पाती है। राजपूत बाला ने आगे कहा, यदि विवाह होगा तो उन्हीं के साथ होगा, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अजीत के मन पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने राजबाला के पिता के पास कहला भेजा, परंतु ठाकुर ने कहा कि हम अपनी कन्या का विवाह उसी समय उससे कर सकेंगे जब वह 20,000 रुपया निर्वाह के लिए इकट्ठा कर ले। जैसलमेर के एक सेठ ने इस शर्त पर 20,000 रुपये दे दिए कि जब तक वह उसे वापस न कर दे, अपनी स्त्री से मिलना बुलाना या उसके पास जाना अधर्म समझे। विवाह हो गया। किसी को पता न चल सका कि उसे रुपए किसने दिए। नव दंपत्ति को रहने के लिए वैशलपुर में ही एक महल दे दिया गया। जब अजीत के सोने का समय होता, वह बगल में नंगी तलवार रख लिया करता था। राजबाला को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। कई दिन इसी तरह बीत गए। बहुत हठ करने पर एक दिन उसने राजबाला को सब बातें बतला दी। राजबाला ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, स्वामिन, आपने बहुत बड़ी कीमत पर मुझे प्राप्त किया है। यहाँ किसी भी तरह 20,000 रुपये नहीं मिल सकेंगे। राजबाला ने मर्दाना वेश धारण किया। दोनों साले बहनोई के बनकर निकल पड़े। किसी को कानों कान पता न चला कि ये किधर गए। दोनों ने उदयपुर के राणा के यहाँ नौकरी कर ली, परंतु 20,000 रुपये की चिंता उन्हें रात दिन सताया करती थी। दोनों की वीरता की धाक काफ़ी दूर तक फैल गई थी। राजबाला ने अपना नाम गुलाब सिंह रख लिया था। राणा गुलाब सिंह के वीरोचित सौंदर्य और धैर्य पर मुग्ध था। एक बार गुलाब सिंह ने एक शेर को नंगी तलवार के एक ही वार से मार डाला। राणा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त किया। गुलाब सिंह के मुख पर एक वेदना छिपी रहती थी। वह बहुत बड़ी चिंता के भार से दबा जा रहा था। अंत में राणा ने राजमहिषी के संकेत से इस बात का पता लगा ही लिया कि गुलाब सिंह कौन है। उन्हें अजीत सिंह से जब सारी बातों का पता चला, तब उन्होंने दोनों दाम्पत्य प्रेम और कड़ी से कड़ी विरह साधना की बड़ी सराहना की। राणा ने अजीत को 20,000 रुपये दिए। वह राजबाला को पुत्री कहकर पुकारते थे। मेवाड़ के लोग उसे प्राण रक्षक देवी कहा करते थे। उसकी पति भक्ति
सराहनीय और अनुकरणीय है। भारत माता की जय।